वर्ल्ड कप हमारे लिए एक टीचर यानी एक शिक्षक की तरह क्यों बन सकता है? इस वर्ल्ड कप ने हमें 5 बड़ी बातें सिखाई हैं, जिनमें पहली बात यह है कि इस टूर्नामेंट की जो बेस्ट टीम थी वो 19 नवंबर 2023 के दिन की बेस्ट टीम से वर्ल्ड कप का फाइनल हार गई। यानी हमारी जो टीम थी वो टूर्नामेंट की बेस्ट टीम थी, लेकिन रविवार का दिन 19 नवंबर का दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम का था। 19 नवंबर 2023 के दिन ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेली, इसलिए टूर्नामेंट की बेस्ट टीम 19 नवंबर की बेस्ट टीम से हार गई। दूसरी और सबसे अच्छी बात यह है इस बार कि हमारी टीम की और हमारे खिलाड़ियों की कोई आलोचना नहीं कर रहा। यह एक बिल्कुल नई बात है, जिसे हम एक शुभ समाचार की तरह देख सकते हैं। इससे पहले जब भी भारत की टीम किसी टूर्नामेंट के फाइनल में हारती थी, कोई भी बड़ा मैच हारती थी, तो सबसे पहले टीम के खिलाड़ियों को निशाना बनाया जाता था, उनकी ट्रोलिंग होती थी, लोग उनके धर्म पर सवाल उठाते थे और लगातार उनका अपमान करते थे और उनके परिवारों की ट्रोलिंग होती थी। लेकिन इस बार यह एक बड़ा बदलाव आया है, जब देश के लोग वर्ल्ड कप में मिली हार से तो निराश हैं, लेकिन वो अपने खिलाड़ियों से निराश बिल्कुल नहीं है। और भारत के लोगों में अपनी टीम को लेकर इस समय कोई क्रोध नहीं है। तो लोग निराश तो हैं, लेकिन टीम को लेकर क्रोधित नहीं है। यह एक बिल्कुल नई बात इस बार देखने को मिली है। तीसरी बात, इस हार के लिए प्रधानमंत्री मोदी और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को बहुत सारे लोग जिम्मेदार मान रहे हैं, और इस पर भी अब हमारे देश में एक नई तरह की राजनीति हो चुकी है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि अगर फाइनल का यह मैच अहमदाबाद की जगह मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया होता या कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला गया होता, तो शायद भारत की टीम ये वर्ल्ड कप जीत जाती। लेकिन सोचिए, जब इसी वर्ल्ड कप में और अहमदाबाद के इसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत ने पिछले महीने पाकिस्तान को हराया था, तब स्टेडियम को लेकर किसी ने ऐसी कोई बात नहीं कही। लेकिन आज ये स्टेडियम एक विलेन बना हुआ है, और इसकी 2 वजह है। पहली वजह यह कि यह स्टेडियम गुजरात में है, जो प्रधानमंत्री मोदी का गृह राज्य है, और दूसरी जो इससे भी बड़ी वजह है वो है इस स्टेडियम का नाम, जो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर है। यह स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहलाता है, और इसीलिए भारत के जो खास तौर पर विपक्ष के नेता हैं, वो लगातार इस हार के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर जो स्टेडियम है इसे निशाना बना रहे हैं, और उनकी मौजूदगी को भी निशाना बना रहे हैं। इसके अलावा हमारे देश के विपक्ष के कुछ नेता और एक खास वर्ग के लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस मैच को देखने के लिए गए क्यों? उनकी मौजूदगी की वजह से, उनके जाने की वजह से ही टीम हार गई। और उन्होंने इस मैच में, जो आम लोगों के बीच में जब उन्होंने ये मैच देखा, तो ये आरोप लगा रहे हैं कि वो मार्केटिंग कर रहे थे, और अब विपक्ष के लोग प्रधानमंत्री मोदी की भी ट्रोलिंग कर रहे हैं, ये कहकर कि हार इनकी वजह से हुई है। अब इस हार से यह सीख मिलती है कि वर्तमान को बीती हुई सफलताओं से जीता नहीं जा सकता, और हर मैच नया होता है। और अगर आप कुछ मैच लगातार जीतते हुए चले भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अगला मैच भी आसानी से जीत जाएंगे। आपके लिए हर मैच नया होता है, और हर मैच को पुरानी सफलताओं को भुलाकर नए सिरे से खेलना चाहिए, और तभी जीत हासिल होती है। अंग्रेजी में कहावत भी है, और क्रिकेट के मामले में भी लोग कहते हैं कि यू आर ओनली एज गुड एज योर लास्ट मैच, यानी आप उतने ही अच्छे हैं जितना कि आप अपने आखिरी मैच में खेले थे। और ऐसा लगता है कि भारत की जो टीम थी लगातार एक के बाद एक मैच तो खेलती जा रही थी, लेकिन ये मैच अलग था। इस मैच में इसलिए भी हारे क्योंकि यहां सवाल स्किल का नहीं था। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो टीम जो लगातार अजेय थी, जो एक भी मैच हारी नहीं वर्ल्ड कप में, वो इतनी आसानी से कैसे हार गई? क्या उन्हें खेलना नहीं आता, या क्या समस्या थी, या पिच खराब था? तो बात हम ये कहना चाहते हैं आज यहां कि ये स्किल की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे खिलाड़ियों के पास स्किल नहीं है, ऐसा नहीं है कि उन्हें खेलना नहीं आता, ऐसा नहीं है कि उनका बल्ला क्यों नहीं चल रहा था, उन्हें वो जानते नहीं है कि कैसे शॉट्स खेलने हैं, या उन्हें गेंदबाजी नहीं आती। बात स्किल की नहीं थी, बात साइकोलॉजिकल थी। स्किल और साइकोलॉजी ये 2 बड़ी चीज थी। स्किल तो है हमारे पास, लेकिन हम साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से हारे, हम साइकोलॉजी की वजह से हारे। हम मैदान पर नहीं हारे, हम दिमाग में जो साइकोलॉजिकल प्रेशर बना हुआ था, हम वहां पर हारे। इस पिच पर नहीं हारे, लेकिन दिमाग पर जो एक पिच था, उम्मीदों का पिच,
करोड़ों दर्शकों के प्रेशर का, उनकी उम्मीदों का जो प्रेशर था उसका पिच, और जो हमने इसे इतना बड़ा भव्य बना दिया था उसका प्रेशर। इस हार में दर्शकों के लिए भी एक सीख है, और वो ये कि खेल को खेल के तौर पर लीजिए और अपनी उम्मीदों को मैनेज करना सीखिए, यानी अपनी उम्मीदों का प्रबंधन करना सीखिए। हमारे देश में लोग, जैसा कि मैंने अभी कहा, हमारे देश में लोगों ने भारत के फाइनल में पहुंचने को और इस फाइनल के मैच को इतना बड़ा बना दिया था, इतना जबरदस्त हाइप पैदा कर दिया था कि हमारे जो खिलाड़ी थे, स्किल तो था लेकिन साइकोलॉजी की वजह से वो इसका मुकाबला नहीं कर पाए। आपने देखा होगा पूरे देश में लगातार चर्चा चल रही थी। अगर आप उस दिन स्टेडियम में रहते कल, तो आपको देखते कि इतने लाखों जो क्रिकेट के फैंस थे, उनके लिए जीने मरने का प्रश्न था, और हमने इसे खुद इतना भव्य बना दिया था कि हमारे खिलाड़ियों को भी ये लगता होगा कि वो इस प्रेशर को झेलेंगे कैसे। कभी भी आउट हो जाएंगे तो ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन इस मैच में अगर एक खिलाड़ी भी आउट हुआ तो वो अचानक से दबाव में आया। भारत में क्रिकेट के करोड़ों फैंस ने ऐसा किया भी, और इस रिश्ते में अब भी लोग और ज्यादा परिपक्व होकर अपनी टीम का साथ दे सकते हैं। और ये बात आज हम आपको क्यों बता रहे हैं, ये हम आपको अभी बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी कैसे जब इन खिलाड़ियों से मिले, उनकी तस्वीरें भी हमारे पास आई हैं। लेकिन जो बात मैं आपको प्रेशर की बता रहा था, ये तो प्रधानमंत्री मोदी की कुछ तस्वीरें हैं जब वो खेल रहे थे। तो ये जो प्रेशर की हम बात कर रहे थे, देखिए प्रधानमंत्री खुद की उनकी वहां पर मौजूदगी, वो वहां पर आए, लाखों लोग वहां पर बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर, बड़े बड़े सपने लेकर वहां पर बैठे हुए हैं। मैच से पहले मार्च पास्ट हो रहा है, हवाई जहाज ऊपर से गुजर रहे हैं। हमने उसे इतना भव्य बना दिया है कि प्रेशर तो किसी भी टीम पर होना ही था, और हमारी जो टीम है, 140 करोड़ लोगों की ये टीम, हमारी जो टीम है, उस प्रेशर को असल में वो नहीं झेल पाई। तो आप देखिए, हमारे खिलाड़ियों को भी जब इस बात का एहसास होता होगा कि अगर वो हार गए तो कई लोग आत्महत्या कर लेंगे, अगर वो हार गए तो कई लोगों को हार्ट अटैक आ जाएगा, तो आप सोचिए हम उन पर कितना ज्यादा दबाव डालते हैं। इस समय हमारे देश के बहुत सारे छात्र और युवा सोशल मीडिया पर यह लिख रहे हैं कि वो वर्ल्ड कप की हार से